वेलकम टू द चैनल दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसएससी ने अपना एक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट किया है। उस भर्ती प्रक्रिया को जानने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट गूगल पे डायरेक्ट सर्च कीजिए बिहार एसएससी। उसके बाद जैसे ही बिहार एसएससी आप करते हैं तो आपके पास ये सूचना आएगा। उसके बाद इसको आपको सूचना पट पे क्लिक कर देना है और फिर ये देखिए एडवर्टाइजमेंट जो है 15/5/2023 के डेट में। तो आने के बाद इसको आप जब व्यू एडवर्टाइजमेंट में करिएगा तो आपके पास एक नोटिस बोर्ड ओपन होगा, जो कि ये आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको बिहार एसएससी ने जारी किया है। इसका डेट क्या है, तो 15 तारीख को ही ये जारी किया गया है तथा ऑनलाइन का तिथि भी 15 तारीख है। तो ये इस वीडियो में हम लोग ये जो बिहार एसएससी का स्टेनोग्राफर पोस्ट का बहाली आया है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे कि इसका एज क्या है, एज लिमिट क्या है और कब से आवेदन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्या आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपको देख सकते हैं, इसका जो विज्ञापन नंबर है 3/2023 विज्ञापन नंबर है तथा जो एप्लीकेशन प्रारंभ का तिथि है 15/5/2023 से, यानी कि 2 दिन पहले से ही इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। आवेदन का जो अंतिम तिथि है 14 तारीख नेक्स्ट महीना में, छठा महीना 2023, 14/6/2023 को है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो दो पोस्ट के लिए हो रहा है, आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक पद तथा मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग में ये भर्ती जो हो रहे हैं। तो कौन कौन सा इसका पोस्ट है देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए पोस्ट लिखा हुआ है अनुदेशक आशुलेखन। उसके बाद ये जो इसका लेवल है, लेवल 6 में आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना है या उसके समकक्ष कुछ भी। और इसके बाद जो एक्सटर्नल इसका प्रोफेशनल जो योग्यता मांगा है, तकनीकी योग्यता जिसको बोलते हैं, वो आशु लेखन गति, यानी कि जो आपका टाइपिंग स्पीड हो 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी में जो होगा 30 वर्ड प्रति मिनट हो। और आपको कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए। तथा जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बिहार के भर्तियों में जो 35% होती है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, तो इसमें भी है। तो टोटल सीट आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है तथा टोटल मिलाकर आपको 7 सीट यहाँ पे दिया गया है तथा महिलाओं के लिए 3 सीट दिया गया है। जैसे ही नेक्स्ट आते हैं तो इसमें तो कुछ कम सीट है, जो आशु लिपिक इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, यानी कि आशु लिपि का जो पोस्ट है, जो ये कौन सा विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत में लेवल 4 का ये जॉब है। इसके लिए जो योग्यता रखा गया है इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष सॉरी। सेम इसमें भी आशु लेखन एवं कंप्यूटर टंकण, कंप्यूटर में बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। ये टोटल सीट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 225 सीट टोटल है तथा महिलाओं के लिए 28 सीट है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सीट है, तो इसके लिए आप लोग आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। टोटल आपका सीट जो हुआ 232 सीट हुआ तथा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आशु लिपिक और अनुदेशक आशु लेखन पद हेतु 232 पदों के लिए, सॉरी 232 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% आरक्षण के तहत 31 पद महिला के लिए है। ये टोटल जो वैकेंसी है वो प्रोविजनल है, घट बढ़ सकती है जैसे गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे देखते हैं और भी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाद हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष को उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जो इसका अंतिम डेट है 14/6/2023, आपको इस डेट के अंदर में आपका जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है वो आपको फाइनल होना चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। साथ में ही जो आशुलिपिक अनुदेशक आशुलेखन पद हेतु जो है मौलवी प्रमाण पत्र, आईटीआई को भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हो, एनसीवीटी या एससीवीटी या एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय जो हो को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। ये भी आपका 14/6/2023 तक आपका निर्गत हो जाना चाहिए। इसके बाद का जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट में जैसे इसमें जो तकनीकी योग्यता मांगा गया था, तकनीकी योग्यता क्या है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों विभागों के सामने उल्लेखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता धारण करना अनिवार्य है। जैसे कि आपको पता है उसमें भी आईटीआई मांगा था, 2 वर्षीय ट्रेड हो या डिप्लोमा जो हो 3 वर्षीय,
तो वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आरक्षण क्या है, इसमें आरक्षण बता दिया गया है, अगर कि आप बिहार के निवासी है तो आपको आरक्षण का मूल लाभ मिलेगा, अन्यथा अगर कि आप बिहार के नहीं है, किसी अदर स्टेट के हैं, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। और जो नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व यूआर में काउंट किया जाएगा। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई कीजिए, थोड़ा ध्यान से कीजिए कि उसमें आप अपना जो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल का जो होता है वो गलत न करें आप। सेम वैसे ही नेक्स्ट में सारा कुछ लिखा गया है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वो भी 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर कि आपको 1 साल से पुराना है तो आपको वहाँ पे एक स्व घोषणा पत्र देना होगा। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। जैसे कि एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं होगी, जाति के होंगी, जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर होगा और उन्हीं के नाम से निर्गत होगा, न कि उनके पति के नाम से और पता से। आई होप कि समझ गए होंगे। वैसे ही अगर ये कुछ दिव्यांग लोगों के लिए दिया गया है, अगर कि आपको पढ़ना है तो ये नोटिस डाउनलोड करके आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, या ये नोटिस को मैं अपना कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में कहीं भी दे दूंगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। और नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गए दावों के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों एवं प्रमाण पत्रवार नंबर, तिथि, निर्गत करने वाले प्राधिकार पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। यानी कि आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जैसे मान के चलिए आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट या ईबीसी सर्टिफिकेट अंकित कर रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर भी चाहिए तथा कौन सा अधिकारी ने उसको निर्गत किया वो सब भी चाहिए। और यही जो आप अभी डालिएगा, यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जो उम्र सीमा दिया गया है, यानी कि एज जो दिया गया है, वो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, यूआर के लिए 37 वर्ष है, और महिलाएं के लिए यूआर के लिए 40 साल है, ओबीसी ईबीसी के लिए 40 साल है, और एससी एसटी के लिए 42 साल है। आई होप कि ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो बिहार सरकार का आयु में छूट का नियम होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जैसे ही आता है, इसका जो शुल्क क्या है, यानी कि परीक्षा शुल्क क्या है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये है। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार का स्थायी निवासी है उनके लिए 135 है, तथा सही प्रकार के दिव्यांग जनों के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति में आ जाए 135 रुपये, और सही प्रकार की महिलाएं सिर्फ बिहार का स्थायी निवासी है जो 135 रुपये है, और बिहार के जो बाहर के हैं उनके लिए 540 रुपये लगेंगे। आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो अंतिम तिथि है आपको पता होगा, उससे पहले ही 14/6/2023, इससे पहले ही आपका सारा कुछ पेमेंट वगैरह कर देना चाहिए। उसके बाद इसका यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो परीक्षा की प्रकृति क्या होगा, तो वो वस्तुनिष्ठ होगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे आपका एक प्री एग्जाम होगा, प्री में पास करने के लिए आपका जो मेंस एग्जाम में टाइपिंग वगैरह है उसके लिए बोला जाएगा। तो इसमें जो लिखित परीक्षा है मात्र और मात्र एक परीक्षा है, उसके लिए जो सिलेबस क्या है, जो प्री में पास होंगे छात्र वो 5 गुना छात्र को टाइपिंग वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। तो जो प्री एग्जाम का सिलेबस है उसमें समान अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान और गणित पूछा जाएगा, और उसके बाद रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें क्या होगी, सवालों की संख्या टोटल 150 क्वेश्चन होगा, और एक सवाल के जवाब के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, तथा गलत के लिए आपको 1 अंक कटौती किया जाएगा। टोटल जो कि समय होगा परीक्षा का पेपर का 2 घंटे 15 मिनट होगा, और जो पेपर का भाषा होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो
लिखित जो इसका सिलेबस है यहाँ पर दे दिया गया है कि कौन सा सेक्शन से क्या क्या पूछेगा। तो समान अध्ययन का जैसे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है करंट अफेयर का, उसके बाद भारत एवं उसके पड़ोसी देश का, और फिर है यहाँ पे मेरा आता है समान विज्ञान और गणित। समान विज्ञान में क्या पूछेंगे और गणित में क्या पूछेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और नेक्स्ट जो होता है इसमें जो पूछेगा आपका रीजनिंग पूछेगा। अगर कि आप इसमें पास हो जाते हैं तो 5 मिनट कैंडिडेट को व्यवहारिक जांच परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका जो टाइपिंग होगा जैसे स्टार्टिंग में हम बताएं 80 शब्द प्रति मिनट की गति हो गई, और 4 मिनट तक आपका जांच कराया जाएगा, यानी कि टाइपिंग कराया जाएगा। उसके बाद जैसे कि आप जितना भी गलती होता है क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सारा चीज बताने लगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही। और उसके बाद यहाँ पे एक नोट करके लिखा है, इसको देख लेते हैं। लिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित सूचना के आलोक में ही व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो जैसे ही आपका फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो जाता है तो सेकेंड एग्जाम के लिए एक सेम एज ऐसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बिहार एसएससी के द्वारा। जो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% यूआर के लिए, ओबीसी के लिए जैसे कि देख सकते हैं 36.50%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, SC ST के लिए 32% और महिलाएं और दिव्यांग के लिए 32% है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम बताएं, जो इसका प्रारंभ है फॉर्म अप्लाई करने की तिथि है 15/5/2023 और अंतिम तिथि इसका 14/6/2023। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अगर जितने भी अगर के आप योग्यता रखते हैं तो 14/6/2023 से पहले ये फॉर्म को अच्छे से फुलफिल कर लें। अब भरने में कोई भी गलती ना करें। एक बार जैसे ही भर देते हैं तो इसमें करेक्शन करना बहुत ही मुश्किल काम है, खास करके जब आप कैटेगरी गलत भरते हैं जैसे ST SC OBC जनरल, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ, आपके पास जितने भी प्रमाण पत्र दिया गया है वो जो 14/6/2023 आपका ये फॉर्म का भरने का अंतिम तिथि है उससे पहले निर्गत हो जाना चाहिए किसी भी तरह से। और विशेष जानकारी के लिए अगर कि आपको ये PDF चाहिए तो आप आराम से बिहार एसएससी के साइट से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपडेट के लिए सरकारी नौकरी जॉब से अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।